नमस्कार। आज हमारे साथ हैं धर्मवीर मीणा जी। ये लगभग 8 से 9 महीने से पेट की समस्या से परेशान थे। पेट की समस्याओं में भूख नहीं लगना, पेट अच्छे से साफ नहीं होना, बेचैनी घबराहट सी भी रहना, तनाव सा बना रहना, ये रहता था आपको। और लगभग लगभग 8 से 9 महीने हो गए। क्या 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 समस्या थी और कितने समय से परेशान है? सर मतलब 10 मंथ 8-9 मंथ ही हो गए। मैंने खूब दवाई गोली वगैरह कुछ सब खाया लेकिन कुछ नहीं हुआ उनसे। अच्छा। तो यहाँ पे पिछली बार भी आया था तो आराम मिल गया था लेकिन मैं रूटीन फॉलो नहीं कर पाया सही से। अच्छा। तो अभी फिर आया हूँ तो ठीक हूँ अभी थोड़ा। अभी आराम लग रहा है, पेट अच्छे से साफ हो रहा है। हाँ। बहुत बढ़िया। भूख लगना चालू हुई है कुछ? हाँ भूख लगती है, थोड़ी लगती है लेकिन उतनी नहीं लगती ज्यादा। अच्छा। अब अपने को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि आराम तो इस बीमारी में हो जाता है अगर थोड़ा ध्यान रखा जाए, लेकिन इस आराम होने में सबसे ज्यादा उपयोगी जो है वो है आपका रूटीन। आप क्या खा रहे हैं, आप उसको किस तरीके से खा रहे हैं, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और टाइमिंग क्या होनी चाहिए खाने की। जब तक सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि हम तो अच्छा खा रहे हैं, तो केवल अच्छा खाना पर्याप्त नहीं हो जाता है। अच्छा खाने के साथ साथ उसको सही मात्रा में खाना भी जरूरी है। जैसे बहुत अच्छा है लेकिन ज्यादा खा दिया, बहुत ठीक नहीं बना है, स्वाद नहीं आ रहा है तो खाया ही नहीं, तो ये दोनों ही चीजें गड़बड़ी करती हैं। साथ में ये भी बहुत जरूरी होता है कि आप खाने के टाइमिंग्स को मैनेज करें। आज हमारे पास टाइम नहीं मिल पाया हमको, इसलिए आज हमने नाश्ता छोड़ दिया। आज शाम को कहीं जा रहे हैं इसलिए टाइम से खाने की बजाय लौट के आ जाएंगे 11 बजे तब खा लेंगे, तो ये चीजें भी नहीं चलती हैं। और ये चीज बहुत अच्छे तरीके से मुझे लगता है अब तो कम से कम समझ में आ ही गई होगी। पहले भी आए थे, आराम हो गया था, जब गए फॉलो नहीं किया फिर से गड़बड़ हो गई। तो रूटीन का फॉलो। अच्छा, ये कोई दवाई तो है नहीं कि ले नहीं पाए, अब ये तो रूटीन है, तो खाने की व्यवस्था हो जाए, थोड़ा व्यायाम हो जाए, थोड़ा सा जैसे नियमों का पालन जो होता है वो हो जाए, और सिंपल सा जो प्राकृतिक उपचार होता है पेट को ठंडा करना है सिर्फ, बस। तो अगर मिट्टी की पट्टी से ठंडा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर मिट्टी की पट्टी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो भी कोई बात नहीं, अपन ठंडे पानी का गीला तौलिया पेट पे लगा सकते हैं, उससे भी आराम हो जाता है। तो ये तो इजीली कर ही सकते हैं। रूटीन तो अपने पूरा समझ ही लिया सवेरे से लेके शाम तक का। सवेरे जल्दी जाग जाएं, जागते ही जो पानी पीना है, जल्दी जागते ही पानी पीना है। ऐसा नहीं कि अपन 10 बजे जाग करके पानी पियेंगे, फिर वो पानी नुकसानदायक हो सकता है। तो जल्दी जागते ही पानी पिया जाए। अब जल्दी जागने का मतलब क्या होता है, आप कोशिश करके 6 बजे के पहले पहले जाग जाओ, ठीक है। अब 6 बजे के पहले पहले जाग गए अपन, तो जागते ही अपने को पानी पीना है। ये पानी 3 ग्लास के आसपास होगा, और भूल करके भी ये पानी गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना नहीं होना चाहिए, ये सादा ही पिया जाएगा, ठीक है। सादा पानी पिया, सादा पानी पी के 10 मिनट रुके, फिर मोशन जाना है, और मोशन जाके मंजन कर लेना है। ये चीजें अपन यहां कर रहे हैं। इसके बाद शुद्धि क्रिया में जाते हैं तो नैति कुंजल करते हैं। पानी की नैति समझ ली है, वो रेगुलर कर सकते हैं। तो पानी की नैति रेगुलर करेंगे अपन रोज। और पानी पी के वॉमिटिंग करने वाली क्रिया जो है जिसको कुंजल कहा जाता है, वो सप्ताह में 1 दिन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 चम्मच सरसों का तेल मुंह में भर के मुंह में चलाना है, ऑयल पुलिंग। उसके बाद तेल को थूक करके गरारे करने हैं, कुल्ले करने हैं गुनगुने पानी से, सादे पानी से। उसके बाद नाक में घी डाल लेना है। उसके बाद ये आंवला मिश्री जरूर ले लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर करेंगे अपन व्यायाम। तो व्यायाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकल पाए तो आंवला कितने चम्मच? आंवला लेना आधा चम्मच अपने को, तो क्योंकि पहले से वजन ज्यादा है नहीं, कमी है, और पेट अब साफ होना चालू हो ही गया है, तो अपने को कम मात्रा में आंवला लेना है, क्योंकि आंवला पेट को और खाली करवाने का काम करता है। अपना तो खाली है, ये अपन यहाँ ट्रीटमेंट भी ले चुके, तो आंतों में ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आधा चम्मच आंवला और 1 चम्मच मिश्री के साथ घोल के लेते रहेंगे, ताकि अब वो जमा भी नहीं हो आगे। नहीं तो क्या होता है, अभी अपन फिर से बंद करेंगे
तो थोड़ा थोड़ा रुक करके फिर से वो भर जाएगा सारा सिस्टम, तो वो भरे नहीं दोबारा, इसका ध्यान रखना है। व्यायाम में टहलना 40 मिनट टहल लो, 40 मिनट में 4 किलोमीटर, वैसे अपन 50 मिनट बताते हैं, लेकिन अपने को थोड़ा सा ध्यान मसल पे भी लगाना है, तो जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, ज्यादा देर नहीं तो 5 मिनट तो कर ही लेंगे, ठीक है। फिर एक मरकट आसन, राजा रानी आसन होता है, इसको कर लिया जाएगा 5 मिनट, और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है वो 5 मिनट करेंगे। डीप ब्रीदिंग जो है, लंबी गहरी सांस भरना छोड़ना, इसको हम 150 बार करेंगे। ये बढ़ा के रखेंगे, इसको 100 बार जनरली बोला जाता है, ये अपन 150 बार करेंगे। डीप ब्रीदिंग से पूरे शरीर में खून की चाल भी बढ़ेगी, और अभी से कम उम्र में ही बाल सफेद होना चालू हो रहे हैं, तो वो चीज, इससे अभी न्यूट्रिशन पूरे शरीर में जब फैलेगा अच्छे से, तो फिर ये भी दिक्कतें आ रही हैं ये भी खत्म हो जाएंगी। फिर थोड़ा सा मानसिक चिड़चिड़ापन जो थोड़ा बहुत आ जाता है इस बीमारी में, उसके लिए भ्रामरी प्राणायाम 21 बार करेंगे। अंगूठों से कानों को बंद कर लिया, उंगलियों से आंखों को बंद कर लिया, फिर एक लंबी गहरी सांस भरी, और सांस को छोड़ते समय भौरे के समान गुंजन करना, यह हो जाएगा। इसको करने के बाद पूरा जब हो जाए तो 5 मिनट का शवासन करेंगे। तो ये लगभग सवा घंटे के आसपास का प्रोसेस हो जाता है। ये जब हो जाएगा, इसके बाद में फिर खाने पीने पे जो ध्यान रखना है, खाना जो नाश्ता रहेगा वो वेजिटेबल दलिया या वेजिटेबल खिचड़ी, इसी का ध्यान रखना है, यही होना चाहिए, ठीक है। इसके पहले व्यायाम के बाद आप मुनक्के और अंजीर ले लो। मुनक्का ले लेंगे अपन 10 और 1 अंजीर। अब खजूर भी आ रहे हैं, हाँ खजूर आ जाएंगे गीले वाले जो, तो 4 खजूर ले लो, रात को भिगो करके व्यायाम करने के बाद सवेरे सवेरे चबा के खा लिया, और इसका पानी पी लिया। पूरे दिन में 10 से 12 गिलास पानी पी लिया, ठीक है। खाना दोपहर का जो लंच होगा वो 12 बजे, लंच के पहले हरा सलाद खा लो, 30 मिनट 40 मिनट पहले, 1 प्लेट खूब चबा के खाना है। उसके बाद लंच और डिनर के बीच में एक बार सौंफ का पानी पी लो, ठीक है। डिनर का टाइम 7 बजे के पहले पहले का रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखना। जैसे यहाँ आपने देखा कि डिनर हम 6 से 7 ही देते हैं, 7 बजे के बाद डिनर नहीं करना है घर पे भी। और इसको लगभग अपन 3 महीने तक और चला देंगे। 3 महीने चला देंगे तो शरीर एकदम से बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, अंदर से खाना शरीर में लगना चालू होगा। अगर खाना शरीर में लगना चालू हो गया तो वजन भी बढ़ना चालू हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा बिल्कुल। और रोज रात को सोने के पहले बिल्कुल हल्का सा निमाया गुनगुना पानी उसमें पैर डालने हैं, और नाक में गाय का घी, जैसे हमने नशे सवेरे किया था वैसे ही रात को सोने के पहले करेंगे। तो इससे एक तो नींद बहुत अच्छी आएगी, दूसरा नाक बिल्कुल खुली रहेगी, तो नाक से हवा जाती जाएगी, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो ये चीजें जरूर करनी है। विशेष खाने को कैसे खाएं में ये ध्यान रखना है कि खाने को बहुत चबा के खाना है, और पानी को बहुत धीरे धीरे करके सिप करके पिया जाए, ठीक है। इतना ध्यान रखो, ये तो कर लेंगे घर पे इजीली, समझ रखा है सारा, बस ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं।